बैक एवरीवन। और देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 44,950 के पास में हमें यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दी। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हम लोग ने यहाँ पे ये पूरा मूव कैप्चर किया हुआ था। किस तरीके से हम लोग ने लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। 45,000 का पी मैंने आप लोगों को बताया था। 290 से 389 आराम से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ था। इसके बाद में मैंने आपको बिल्कुल लेवल्स बताए हुए थे, कौन से लेवल्स पे हमें किस तरीके से बाइंग करना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है। यहाँ पर मैंने टोटली आपको बोला था यहाँ पे बाइंग का कंफर्ट नहीं आ रहा है। बाइंग हम कब करेंगे, जब मार्केट 44,920 के ऊपर निकलता है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। जिन लोग ने मेरे लेवल से यहाँ पे ट्रेड लिया, बढ़िया एक मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ। जो ये वर्टिकल हमें कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जो मूव दिखाई दिया, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें कैप्चर हुआ। 44,700 का कॉल मैंने आप लोगों को यहाँ पे लाइव स्ट्रीम बिल्कुल बैक करके जाके देखना, मैंने आपको कौन से लेवल्स पे किस तरीके से कॉल लेना है, कौन से लेवल पे आपको किस तरीके से पुट लेना है, ये सब चीजें मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में बताया हुआ था। किस तरीके से आपको लेवल्स को ट्रेल करना है, मैंने आपको यहाँ पे 220 यहाँ तक के टारगेट्स बताए थे, 45,220 तक के। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल देखना है करके। और यहाँ से अगर मूव आता है तो ये एक अप साइड का मूव दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ तक के मैंने बिल्कुल आपको लाइव स्ट्रीम में टारगेट्स बताए हुए थे। बहुत बढ़िया 500 पॉइंट्स का अगर यहाँ पर देखो एक बढ़िया अप साइड का मूव हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब कल के दिन देखते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। बिल्कुल कमेंट करके बताना जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो लेवल्स मार्केट में किस तरीके से दिखाई दिए। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखो क्लियरली अगर यहाँ पर देखते हैं, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ में मार्केट यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं तो एक फ्लैग पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और यहाँ पर देखो डाउन साइड में मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ था, डाउन साइड में ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 44,550 वाला। और अप साइड की अगर यहाँ पर बात करते हैं 45,050 ये वाला 45,080 ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक रेंज रहेगा, जब भी मार्केट इस रेंज को अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक करेगा एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, बहुत बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। हाई की अगर बात करते हैं 45,556 इतना हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। जो लोग मुझे हमेशा फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स बताए हुए थे। अब यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना, कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है तो यहाँ पे हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे इमीडिएटली बाइंग करने के लिए। लेवल को थोड़ा सस्टेन होने देंगे और इसके बाद में ही देखेंगे। अगर यहाँ पर देखो अप साइड में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 45,700 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 44,550 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन भी होता है, गैप अप ओपनिंग में हम बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली हम यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि मार्केट में एक यहाँ पर सेलिंग दिखाई देती है। और यहाँ पर आप बिल्कुल देखना यहाँ पर किस तरीके से लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और इसके बाद में जो डिप में यहाँ पर बाइंग यहाँ पर आती है वो भी किस तरीके से बाइंग रहती है। अगर कल के दिन भी हम यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी, इसके बाद में एक बढ़िया हमें यहाँ पे बाइंग का भी मूव यहाँ पर दिखाई दिया। आज भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पर एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। इसके बाद में मार्केट ने एक रेंज बनाया, मैंने आपको बोला भी था लाइव मार्केट में मार्केट एक रेंज बनाएगा, जिस तरफ मार्केट यहाँ पे मूव करेगा हमारे कैंडल
कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिलेगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और एग्जैक्टली वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। कल के दिन बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है, अगर मार्केट यहाँ पे 45,700 या 45,650 के पास में ओपन होता है गैप अप ओपनिंग में, तो इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। जब मार्केट थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे जब थोड़ा सा यहाँ पर हम वेट करेंगे, और जो यहाँ पे जिन लोगों ने भी पोजीशन होल्ड की होगी, तो हम लोग यहाँ पे जो 5 मिनट्स का कैंडल यहाँ पर बनेगा, इस प्रॉफिट बुकिंग के कैंडल पे हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। और बाइंग के लिए कंफर्ट हम यहाँ पर कब रहेंगे, जब मार्केट यहाँ पर 45,350 कोई पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। अप साइड में 550 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। डाउन साइड में हम कब जाएंगे, जब मार्केट 45,220 की निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो डाउन साइड में हम यहाँ पे प्लान करेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल कौन सा रहेगा, अगेन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे होगा वो रहेगा 45,350 वाला। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना है। गैप डाउन ओपनिंग दिखती है, तो गैप डाउन ओपनिंग में बाइंग के लिए एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई देता है। मार्केट अगर सीधा हमें यहाँ पर मिलता है 45,450 या 45,300 के पास में, तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल्स में हम देखेंगे कि लेवल्स किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है, मार्केट हमें यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग के आसपास में मिलता है 44,450 या फिर 44,500 के बीच में अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलता है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 550 के पास में, 45,550 के पास में, तो ये हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अदरवाइज फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। ऑलरेडी अब यहाँ पे समझना है कि एक वर्टिकल कंस्टेंटली हमें यहाँ पे क्या दिखाई दी है, एक बाइंग का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया है, तो थोड़ा सा वेट करके हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में जाने की कोशिश कर रहा है। इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पे बाइंग के लिए कंफर्ट यहाँ पर लेकर फिर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।